नमो दुर्गाय नमः। देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य के द्वारा अभयदान। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। जनमेजय ने कहा, हे व्यास जी, तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उनका चित्त सदा शांत रहता था। सात्विक गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल फूल ही उनके नित्य के आहार थे। उन धर्मनंदन तपस्वियों ने कभी असत्य का व्यवहार नहीं किया। वे महात्मा पुरुष थे, तब फिर वे युद्ध भूमि में उपस्थित हो परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए? किस कारण उन्होंने तब जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया? शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक लड़ते रहे महाभाग नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? आप इस विग्रह का कारण बताने का कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सात्वादिक भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। एक में मुनिवर नारायण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दे, यह उनके लिए अवैध लीला विरुद्ध काम था। बिना कारण कार्य की संभावना नहीं होती, यह निर्धारित विषय है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ तप और दान होते हैं। महाभाग रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। हे राजेंद्र, अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह उत्तम हो या मध्यम, कदापि कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अहंकार से बना हुआ यह विश्व उसे त्याग कर स्थित रह जाए, यह भला कैसे हो सकता है? राजन, समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। देवता, मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है। रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है। प्रत्येक युग में जगत पुरुष जनार्दन नियमानुसार अनेक अवतार धारण करते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को श्राप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि अवतार लेने का वर दे दिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे। राजा जनमेजय ने पूछा, हे महाभाग, भृगु ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दे दिया? मुनि, भगवान तो चराचर जगत के सृष्टा है। उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को, जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं, शाप देने में उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। कश्यपी उसके पिता थे। उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुआ। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य मानने लगे। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ। सनातन धर्म की विशेषता उनके समझ में आ गई। एतवे राजन विरोचन कुमार बलि को राज पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ ही विरोध हो गया। कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। राजन, उसमें इंद्र का सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत किया। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य के शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, आप मंत्र के प्राकंड विद्वान हैं। आप हमारे सहायक न हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सकते। हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा।
व्यास जी कहते मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यो डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्र और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। व्यास जी कहते तदंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। गुप्तचरों ने यह निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया। यह सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का हास करने में लगे हैं, उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जा और उन्हें हठ पूर्वक मार कर जो बचे खुचे रहे उनको पाताल भेज दे। यो राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और क्रोध में उबल कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वे भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए यो बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषध के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते हैं। अथवा उन्हें देखते ही समस्त देव समूह दैत्यों को छोड़कर भाग चला। व्यास जी कहते इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानव, पुरुष में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। उनके हाथ अभी दैत्य वध होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा तथा नरसिंह अवतार करके हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त की, वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वे बड़े उत्साही हैं, उनमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो जाओ। ऐसे में प्रधान दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। हे दानेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली भांति में सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई, हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। संपूर्ण प्राण पराक्रमी दानव काल के ग्रास बन गए। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन हो नहीं सकते क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। ऐसे संभव न हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। विद्वानों ने कहा है, समयानुसार साम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने अथवा समर्थ दिखलाते हैं। मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर ले। समय अनुसार शक्ति का संचय हो जाने पर शत्रु मारे जा सकते हैं। इसलिए अब देवताओं की विनती करके सामनीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो। मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना दानव। भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों को पा जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर देवताओं से हम पुनः लड़ाई ठान लेंगे। महाराज, दैत्यों से योग कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चले गए। उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। तब दानवों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक देवताओं से बातचीत आरंभ कर दी और विनती भाव से यह वचन कहा, हे देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। जब दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब देवता वहां एक क्षण भी नहीं रुके। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि वे अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके क्रीड़ा में आसक्त हो गए। उधर
दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे हो पूछने पर वे कहने लगे, भगवान मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया, इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। यह शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है, उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय यह मेरे पास आया है, किंतु देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे एक वर्ष 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से योग कर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे, मन में शांति रखी। उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर दिया था। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और देवताओं ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के लिए उपाय में लग गए। राजन तदंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहाँ प्रधान दानव रहते थे वहाँ पहुँच गए। उस समय आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और बलाभिमानी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया। कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए, अत्यंत भयभीत है। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं। देवताओं, ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आ गए हैं। भला आप हमें अभयदान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोगों का यह सत्य और श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया, जो सबको सूचित करता है कि नियस्त्रों पर भयभीतों और शरणागतों को नहीं मारना चाहिए। देवताओं ने कहा, तुम शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया, इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। तुम इस शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी कर लो। जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए। नियम सदा से चला आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। तत्पश्चात वे सभी वहां से निकले और भाग चले। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता के शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने वाला वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानव डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। काव्य माता की यह बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। वे उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। पास में कोई शस्त्र नहीं रखा। वे संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था, अतः वे उनके पैरों के चिन्ह को लक्ष्य करके जाते जाते वहां पहुंच गए। उस समय बल का कुछ भी विचार नहीं किया। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा कांप उठा। वे बोली, अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद की चुंगल में फंसा देती हूँ। योग अगर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। अब देवताओं के पास गई और उनको तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूल की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा उठे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अनंत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास आ न सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने
यह वचन कहा मधुवन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु रहित में निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे, किसी का कुछ वश न चलेगा। व्यास जी कहते, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वे बिल्कुल फीके पड़ गए। यो अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ प्रभु। अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। माधव, अब इसे अपने तपस्या का अभिमान हो गया है। यह हमारे पर आक्रमण कर इससे पहले कि आप उपाय करें। विष्णु, विचार करना इस समय अवांछनीय है। महात्मा इंद्र ने के योग कहने पर भगवान विष्णु तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन में हर्षोल्लास थे। उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया था। किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्धर शाप, ये दोनों विषय संकित कर रहे थे। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।